हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी के आधार में मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है? जो 5 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों? 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, ठीक है? यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों? सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं, है ना? तो आपको सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया है, ठीक है? माध्यक और बहुलक से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एवरेज वाले चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और जो टाइम स्पीड वाले चैप्टर है ना दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि माध्य, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले वाले शिफ्ट में भी सोल्व करवाया था, है ना? और बहुलक क्रमशः 16.2 दिया हुआ है, और जो बहुलक दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। माध्य क्या दिया हुआ है 16.2, और बहुलक है 24 है। तो इसकी माध्य का याद करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहला एग्जाम हुआ था ना 3 तारीख को, तब भी पूछा गया था और वापस रिपीट भी हो रहा है, ठीक है? तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस फॉर्मूला को आप रट लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए, है ना? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है बहुलक 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 बराबर तीन तीन माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना? जो 2025 में एग्जाम हुआ ना, उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए और अब भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है? जिसमें माध्य दिया जाता दे दिया जाता है, बहुलक दे दिया जाता है, और तीसरा मान पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर माध्य दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है, हमें माध्य का याद करनी है, ठीक है? तो इस फॉर्मूला में इसका मान पुट कर दो। यहाँ पे बहुलक कितना है 24, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, बराबर कर देंगे। और माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य कितना 16.2 दिया हुआ है, और माध्यिका हमें याद करनी है। तो यहाँ पे 3 माध्यिका को m मान लेते हैं, ठीक है? माइनस का 2 माध्य, ठीक है? तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और माध्य दिया हुआ है कितना 16.2 दिया हुआ है, ठीक है? अब इसको गुणा कर लो। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, ठीक है? तो 32.4 हो जाएगा यहाँ पर माइनस में, और यहाँ पे 3 माध्यिका, है ना? बराबर 24, ठीक है? अब क्या करेंगे दोस्तों, ये माइनस में है तो उधर बराबर के इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यू आ जाएगा दोस्तों 3 माध्यिका बराबर 24 प्लस का 32.4 हो जाएगा, ठीक है? तो 32.4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब इसको जोड़ लो दोनों को, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 2 6, ठीक है? और 3 2 5, और 0.4। अब यहाँ पर दोस्तों 3 माध्यिका है ना, तो 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे माध्यिका का मान आ जाएगा, यहाँ पर 3 से काटो, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचेगा 2, तीनों 8 24, और तीनों 8 24, तो 18.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों? क्या हो जाएगा 18.8, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों जो शंकु और बेलन है ना, इससे आयतन वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या दे रखी है कितनी, दे रखी है 18 सेंटीमीटर है। तो शंकु का हमें आयतन ज्ञात करना है, ठीक है? तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो होता है आयतन बराबर 1/, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई? शंकु यही तो होता है, शंकु इस टाइप से होता है ना? तो ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, और ये इसकी रेडियस हो जाती है, ठीक है? और ये इसकी त्रिज्या की ऊंचाई हो जाती है, ठीक है? तो यही तो दिया हुआ होता है और आयतन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मान दिया हुआ है, उस फॉर्मूले पुट कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, इंटू रेडियस दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस दे रखी है 18, ठीक है? रेडियस कितनी दे रखी है पे 18 दे रखी है, तो 18 इंटू 18 करेंगे, और ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है? अब काट दो दोस्तों, जो कट रहा है, जो जैसे 3 से ये कटेगा, सॉरी 7 से ये कटेगा, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, ठीक है? अब 3 से ये कटेगा, 3 3 छंग 18, ठीक है? तो यहाँ पर 6 बार ये कट गया, ठीक है? अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24, तो 24 इंटू 18 करना है अपने को, ठीक है? तो
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ पे 8 चौक 32 का 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 8 दूनी 16 और 3, 16 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गुणा कर लो, 4 और 2, अब इसको जोड़ लो तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 और 9 और 4 13 का 3 हासिल का 1, 2 2 4, तो 432। ठीक है, अब इंटू 11 से करना होता है, तो 11 की ट्रिक आपको पता ही होगी। ठीक है, 11 का ट्रिक होती है एक अंक छोड़कर उसी संख्या को वापस लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ लो दोस्तों, 2 3 2 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 7 और यहाँ पे 4, तो 4652 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ। यदि आपको वेरीफाई करना है तो ये 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ऐसा भी ऑप्शन में दिया हो सकता है, तो आप पाई का जो 11 का मल्टीपल है वो भी ऑप्शन में देखकर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 5 9 और 7 2 9, यानी ये 11 से डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया दोस्तों, बोर्ड मार्क्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे पिछली बार पेपर हुआ उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अब भी पूछे जा रहे हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे मान के चलो जो आपके नंबर आ जाएगा। बस आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, आपको जितना हो सके ना उतना कम कैलकुलेशन करनी होती है एग्जाम में, है ना। तो यही अपने को ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको सिंपल से सोल्व कर लो, ये बोर्ड मार्क्स के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर इसको घटाएंगे जब कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना, 3 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये ब्रैकेट है, ये भी बंद है, तो पहले ये होगा, तो यहाँ पर 3 × 3, तो यहाँ पर 3 तरीका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों डिवाइड है, सबसे पहले डिवाइड होगा यहाँ पर, इसमें ब्रैकेट सोल्व होने के बाद तो यहाँ पर भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 9 × 72, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, अब इंटू है यहाँ पर पूरा ब्रैकेट ये दोनों जुड़ने के बाद है इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 से करना है। अब यहाँ पर इनको जोड़ दो तो 8 और 5 कितना हो जाता है, 13, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 8 5 13 का 3 हासिल का 1, तो 33 हो गया, है ना। 33 इंटू 2 कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 66। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 18, इसमें से 6 घटाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 60, है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्लीज़ आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप सभी के लिए मेहनत की जाएगी, अब डेली आप सपोर्ट करेंगे ना तो मैं और भी क्वेश्चंस अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम भी है दोस्तों, अभी डेट आ चुकी है, 14 तारीख को मेरा भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं और भी क्वेश्चंस बताऊँगा मैं, है ना। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है कितना, एचसीएम और एलसीएम दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया हुआ है वो 11 है और एलसीएम दिया हुआ है 1870 है। यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या फॉर्मूला लगता है दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणा होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है हमें 1870 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 11। ठीक है, और दूसरी संख्या, पहली संख्या दे रखी है 22 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो उसको हम के मान लेंगे। ठीक है, अब आगे सोल्व कर लो इसको, तो ये 11 से कटेगा, 11 दूने 22, 2 बार कटेगा और 2 से ये कट जाएगा कितने बार, 2 नाम 18। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो के का मान हमारे पास आ चुका है दोस्तों, वो कितना आ चुका है, 935। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी संख्या आ चुकी है दोस्तों 935, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के का वह मान ज्ञात करो जो निम्न समीकरण को संतुलित करेगी, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बराबर में ये इस टाइप से आ जाए तो सबसे पहले अपने को जो ये अंश और हर दिया हुआ ना इसको हमें बराबर करना है। यानी यहाँ पर 10/13 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 13/10 है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा ना, जब भी तो इसके बराबर आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पर 13/10 है, हमें करना है 10/11। जब भी ऐसा अंश और हर को पलटा जाता है ना तो जो घात है ना उसका साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज होता है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 13 दिया हुआ है
और यहाँ पे 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 10 बटे हुए 13, और यहाँ पर माइनस है ना दोस्तों, तो यहाँ पर उसकी घात कितनी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, इनटू यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज, ठीक है, और उसकी घात प्लस है तो प्लस ही रहेगी, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, 13 बटे हुए 10 है, यहाँ पर 10 है तो इसको भी पलटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 10 बटे हुए 13, और उसकी पावर माइनस है ना, यहाँ पर हमने चेंज किया ना, तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 17 बराबर का 10 बटे हुए 13, और उसका पावर है 3 बटे हुए एम, 3m प्लस का 18। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब भी अंश सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, जब भी अंश और हर जो है वो सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, और यहाँ पर यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो घातें आपस में बराबर हो जाती है, तो यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 4 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 7 37, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ा तो अपने पास आ गया 37, ठीक है, 37 3m प्लस का 18। अब इसको सोल्व कर लो सिंपल से, यहाँ पर प्लस में 18 है और यहाँ पर भी 18 है बराबर के इधर, तो ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 18 इसमें से घटा दो 37 में से, कितना आएगा यहाँ पर 17, 17 में 60 गया तो कितना आएगा, तो 9 आएगा, है ना। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे एक कहाँ से लगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। यहाँ पर 3m बराबर, तो यहाँ पर भाग दे दो, ठीक है, तो यहाँ पर कटेगा क्या, तो 3 छंग 18 बचेगा, 3 तरीका 9, ठीक है। तो ये जो के का मान पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पर के है तो के का मान आएगा 6.33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, जो टाइम और समय और काम वाला चैप्टर है ना, उससे भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़कर चला जाता है, फिर बी को शेष काम को पूरा करने में और कितना दिन लगेंगे। ये लाइन अपने को क्वेश्चंस भी पूरे पढ़ लेना होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ए यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ए लिखो, ए कितने दिनों में कर रहा है, तो 16 दिनों में सोल्व कर रहा है, ठीक है, उसी काम को, और उसी काम को बी जो है 24 दिनों में, तो यहाँ पे लिख लो बी, और बी कितने में कर रहा है, तो वो 24 दिनों में कर रहा है। अब इनका दोनों को एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो वो आ जाएगा, देखो दोस्तों अगर आपको इसका एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जैसे 8 तिया 24, तो 8 तिया 24, और यहाँ पर 8 दूना 16, तो 8 8 कॉमन आ रहा तो पहले 8 यहाँ पे लिख लो, और 2 और 3 का कितना जाएगा 6, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा ना, ऐसे सिंपल से आप तोड़ लिया करो, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका भाग दे देंगे तो 16 कम 16, 16 दो 32, 16 तिया 48, तो यहाँ पर 3 आएगा, और इसका भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 24 दूना 48, यानी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया ना शॉर्ट में, ठीक है, बाकी यहाँ पे है तो 48 है ना, ठीक है, तो वही किया मैंने। बाकी 8 से 8 काट दो, 2 तिया 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8 से 8 काट दो, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। यहाँ पर टोटल वर्क है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है भाई वो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 5 है, दोनों एक साथ कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ लेते हैं, और 5 दिन तक करते हैं तो 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कितना कार्य किया, 5 पंजे 25, तो 25 काम तो हो चुका है, टोटल काम है 48, उसमें से घटा लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पर 2, तो 23 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। अब कौन करने आएगा भाई, अब बी करने आएगा, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया, ठीक है, 5 दिन तक किया ना उन्होंने, तो बी आएगा अब, तो बी के लिए बचा हुआ काम कितना है, तो बचा हुआ काम है 23, है ना। अब बी करेगा तो एफिशिएंसी कितनी है बी की, 2, तो 2 से भाग दे दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 11.5 दिन में ये कर लेगा पूरा शेष काम को बी, और प्लस में दोस्तों 5 दिन और ऐड करेंगे, क्योंकि और कितने दिनों में कर लेगा, तो 5 दिन तो ये और 11.5 दिन ये, तो इसमें जोड़ दो, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल दिन आ जाएगा 16.5, यानी 16.5 दिन में वो उस काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान रख लेना होता है दोस्तों, सिली मिस्टेक इसे ही कहते हैं, हम क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते हैं, ये भी हम गलती कर देते हैं, ठीक है। यदि दो
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 41 है और साधारण ब्याज 40 रुपये है तो मूलधन क्या होगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है और मूलधन पूछा जाता है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो क्या होती है, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया होता है तो वो फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, वो होता है 200 प्लस का रेट बटे हुए 200, यहाँ पे करना होता है ना, और यहाँ पर ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज निकलना होता है, नीचे साधारण ब्याज। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 41 दिया हुआ है और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 41 दिया हुआ है और साधारण ब्याज 40 दिया हुआ है, कितना 40 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 40 है ना, 41 बटे हुए 40। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 4 पंजू 20, ये 5 बार कटेगा, अब 5 को इससे गुणा कर दो, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205, और यहाँ पर कितना है, ये तो सारा कट गया, ये 200 प्लस का आर और यहाँ पर कितना है 205 है, इसमें से घटाएंगे तो रेट हमारे पास आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी 5%। ये रेट आ चुकी है, यहाँ से सिंपल से फॉर्मूला में रखो और रेट आ जाएगी। अब रेट आ गई तो हमें पता है कि मूलधन निकाल सकते हैं हम साधारण ब्याज का उपयोग करके। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे हुए 100। ठीक है, हमें प्रिंसिपल याद करना है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है कितना 40 रुपये, तो इसको बराबर कर दो, यहाँ पर 40 लिख लो दोस्तों। ठीक है, मूल प्रिंसिपल अपने को याद करना है तो ऐसे ही रहने दो, और रेट दे रखी है अपने को, जो आई है वो कितनी आई 5% की रेट आई है, समय 2 वर्ष का है, इंटू कर दो, अब अपोन में कर दो 100। अब जो कट रहा है वो काट दो, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल से गुणा कर दो, तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 400 रुपये, ये 100 इससे गुणा हो जाएगा तो 400 आ जाएगा ना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन की आय दे रखी है 43,500 रुपये है, वे अपनी आय का 17% तो बचत करेगा। ठीक है, और उसकी आय में से 18% वृद्धि करता है। अब दोस्तों इसको क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना होता है, बाद में सोल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपनी आय का 17% बचत करता है, तो आय क्या होती है अपने आप में 100% होती है, यहाँ पर आय होती है, यहाँ पे आय लिख लो। ठीक है, और बचत कितनी कर रहा है 17% की, तो उसने खर्च भी तो किया होगा भाई, बचत की है तो ये खर्च, यहाँ पे खर्च लेंगे बराबर, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब उसने खर्च कर दिया दोस्तों कितना 17% तो खर्च कर, सॉरी बचत कर दी 17% की, तो खर्च कितना किया हुआ, तो इसमें से घटा लो 100 में से, वही तो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 83। 83 से उसने खर्च किए और 17 उसने बचत की, टोटल आय 100 है। अब आगे बढ़ो, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि की जाती है, तो जो आय थी वो 100 थी, अब उसमें 18% की वृद्धि की जाती है तो कब कितनी हो जाएगी 118 हो जाएगी। ठीक है, 118 हो जाएगी। और अब आगे कह रहा है और व्यय में 20% की वृद्धि करता है, तो व्यय यानी खर्च, खर्च में 20% की वृद्धि करता है, तो यहाँ पे आगे सोल्व कर लो दोस्तों, तो 83। ठीक है, 83 का 20% निकाल लो या 120% निकाल लो। ठीक है, तो 83 का 120% निकाल लो। ठीक है, इंटू कर दो 100 से, 0 से 0 काट दूंगा, अब जो कट रहा है वो काट दो, बाकी गुणा कर लो, तो 12 दूना कितना होता है 24, 12 से को तो 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 का 6 आ जाएगा। ठीक है, 12 तिया 36 का 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 तिया 36 का 6 और 3 हासिल, और 12 अंटी 96 और 3 96 3 99, तो 99.6 आ गया। इसको गुणा करने पर और 10 का भाग दे देंगे तो 99.6 आ जाएगा। तो इसकी बचत जो है वो आ जाएगी, सॉरी खर्च जो आ जाएगा वो कितना उसने खर्च किया, अब तो 99.6 खर्च किया, वो इसमें से घटा लेंगे तो बचत आ जाएगी ना, तो ये 99.6 इसमें से माइनस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कितना, तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आएगा 7। ठीक है, और यहाँ पर 1, तो 17.4 वो है इसकी बचत है, 17 नहीं 18 पॉइंट है ना, ये इसकी बचत हो जाएगी अब वाली। ठीक है, 18.4 इसमें से घटाएंगे तो 4 आएगा, और 17 में से 9 गए तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, 17 में से 9 गया तो 8 आएगा, यानी 18, तो 18.4 जो है उसकी नई बचत है। पहले वाली बचत कितनी है 17 है, अब कितनी है 18.4 है, तो अब पूछ रहा आगे, तो उसकी बचत में क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब वृद्धि और कमी पूछी जा रही है। तो पहले कितनी थी, तो पहले थी 17, अब इतनी होगी, तो कितनी वृद्धि है, कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है ना, तो 17 में से घटा लो तो 1.4 की
वृद्धि हो रही है, 1.4% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा गया है, जो उसकी बचत क्या होगी, तो रुपए में पूछ रहा है ना, तो ये परसेंट में इसको गुणा कर देंगे, जो अपने को आय दे रखी है। टोटल आय कितनी है, 43,500 टोटल आय है, उसका हमें 1.4% निकाल लेना है। वही अब आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट टाइम को दो, यहाँ पे 1 जीरो लगाऊंगा, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा। अब सिंपल से गुणा कर लो, 2 7 14, ठीक है, और 2 5 10, 5 से काटो, 5 बटा 40 और 5 होता 35, तो 87 इंटू 7 करो, कितना आएगा, 7 7 गुणा 50 का कितना आ जाएगा, 9, और 4 हासिल, चौका 7 8 56 और 4 60, ठीक है, तो 609 रुपये का जो है उसको उसमें बचत में मतलब प्रॉफिट होगा, थोड़ा सा है ना, बचत में प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो 609 रुपये का उसको वृद्धि होगी। ठीक है, कितना, 600 रुपये की। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए दोस्तों। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर दीजिए, और आपको जब भी एग्ज़ाम है आप कमेंट भी कर दीजिए करा। ठीक है, मैं कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बाकी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए मैं डेली अब वीडियो लेकर आ जाऊँगा शिफ्ट वाइज। ठीक है, और आप थोड़ा सा भी क्वेश्चंस जो भी आपको एग्जाम दे के आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन से डिस्कस कर लिया करो यार, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और थोड़ा सा मॉक टेस्ट भी यदि जिनके पास अभी टाइम बचा हुआ तो वो मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।